अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल्स को और हम अल्कोहल के रिएक्शंस को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। भाई अल्कोहल के दो तरह के रिएक्शन होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। अल्कोहल के टू टाइप के रिएक्शन होंगे। रिएक्शन इन विच कार्बन टू ऑक्सीजन, रिएक्शन इन विच कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और अल्कोहल दूसरी टाइप के रिएक्शन देगी जिसमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड? ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी। अब किस वक्त कौन सा रिएक्शन होगा हमें मालूम है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर अल्कोहल का देख लें, हमारे पास है ROH, जिसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। ये इसकी पोलैरिटी है अल्कोहल की। जिस वक्त न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्काइल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल्स। जिस वक्त अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगी तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारे पास है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेस H पॉजिटिव आयन निकालेगी एक। दूसरा, अगर रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो तो ये ऑक्सीजन जिसके पास लॉन पेयर है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है दो ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना ले, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? RO इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन, और बाद में क्या होगा? ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बना के निकल जाता है, RO इलेक्ट्रोफाइल। ये हो जाएगा रिएक्शन प्रोडक्ट। या फिर बेस एसिडिक प्रोटॉन निकाल ले, कोई बेस हो H पॉजिटिव निकाले और अल्का ऑक्साइड जनरेट कर दे, RO नेगेटिव जनरेट कर दे। ठीक है, तो जब बेस या इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। तो अल्कोहल के सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस जो होंगे, अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, अल्कोहल रिएक्ट विद बेस। बेस H पॉजिटिव निकालेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी। तब भी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल पे तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये है सबसे पहले अल्कोहल के रिएक्शंस या अल्कोहल की रिएक्टिविटी कि अल्कोहल किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकता है और किस किस्म के हमारे पास अल्कोहल के रिएक्शंस होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शंस को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। उसमें कुछ इजाफा करेंगे। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड in the presence of ZnCl2 produce alkyl halide plus water। ये रिएक्शन है अल्कोहल का। हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाएं, अल्काइल हेलाइड प्लस अल्कोहल बनेगा।
ये रिएजेंट अगर HCl हेलोजन एसिड HCl और यहाँ ZnCl2 होता है तो इट इज़ लूकस रिएजेंट। टेस्ट को लूकस टेस्ट कहते हैं। ऑयली लेयर हम पहले डिस्कस कर चुके कि टर्शरी इमीडिएटली बनाती है, सेकेंडरी विद इन 5 to 10 मिनट और प्राइमरी का रिएक्शन हीटिंग पे होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी हमें मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड कैसा है? टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स का ऑर्डर। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ हेलोजन एसिड चेंज कर दें, HI HBr HCl और HF ले लें तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा HI। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड विद अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल टर्शरी ले लें, चारों एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, चेंज करें एसिड को। अल्कोहल सेकेंडरी ले लें, अल्कोहल प्राइमरी ले लें, तो जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा HI रिएक्ट फास्टर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड विद अल्कोहल देन HBr देन HCl और सबसे स्लो रिएक्ट करेगा HF। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा। इवन HCl रिएक्ट ओनली विद इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट, HBr एंड HI रिएक्ट विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट भी ये अच्छा रिएक्शन देते हैं, लेकिन HCl विदाउट कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता। तो हमने सबसे पहले जो बात की हमारे पास क्या थी? हमने कहा अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसी है? अल्कोहल रिएक्ट विद अल्कोहल और अल्कोहल रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल विद इलेक्ट्रोफाइल्स। OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, विद बेस OH बॉन्ड ब्रेक होगा, बेस प्रोटॉन निकालेगी। विद न्यूक्लियोफाइल्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, और जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो असल में यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप निकल गया, R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल विद एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास बनेगा अल्का ऑक्साइड आयन RO नेगेटिव। यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक कर दें, RO नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन दोनों में भी हमें मालूम होना चाहिए। जिस वक्त हम रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद न्यूक्लियोफाइल, हम कह रहे हैं यहाँ से OH निकलता है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं ROH, CO बॉन्ड ब्रेक होता है R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मुझे ये यहीं से पता चल रहा है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी। When reaction is with nucleophile, with nucleophiles, order of reactivity of alcohol क्या होगा? tertiary, then secondary, then primary. जब reaction with electrophiles होगा, when alcohol react with electrophile, तो हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक होना है। OH बॉन्ड ब्रेक करें तो बनने वाला क्या है? RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव निकल गया, अल्का ऑक्साइड आयन। और अल्का ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कैसी होगी? अल्का ऑक्साइड आयन में सबसे लीस्ट स्टेबल होगा टर्शरी अल्का ऑक्साइड, ये लीस्ट स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा मेथॉक्साइड आयन। मेथॉक्साइड इज मोस्ट स्टेबल अल्का ऑक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन का कोई डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है। इसे डीस्टेबलाइज कोई चीज़ नहीं कर रही, इसे स्टेबलाइज कोई चीज़ नहीं कर रही, इसे स्टेबलाइज कुछ नहीं कर रहा।
असल में ये डीस्टेबल नहीं हो रहा, इसे 3 ग्रुप डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, मोर अनस्टेबल कर रहे हैं। तो जो अल्कोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होगी, मिथाइल अल्कोऑक्साइड मतलब मिथॉक्सी is more stable than primary alkoxide. Primary alkoxide is more stable than secondary alkoxide. Secondary alkoxide is more stable than tertiary alkoxide. ठीक है, अल्कोऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल मेथॉक्साइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अब यहाँ पे देख लें, अगर अल्कोऑक्साइड बनेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा मेथॉक्साइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी मिथाइल अल्कोहल विद इलेक्ट्रोफाइल्स, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव होगी टर्शियरी अल्कोहल। रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्कोहल की सबसे कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। कुछ रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर में जब आएंगे तो जब भी रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल होगा, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल होगा या विद बेस होगा, बेस प्रोटॉन निकाले अल्कोऑक्साइड बनेगा। और अगर रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल या बेस है तो मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी सबसे कम। अगर लूकस टेस्ट की बात हो, ये रिएक्शन विद हैलोजन एसिड है, तो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का क्या है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। और एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है, हमने पहला रिएक्शन बात किया रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, लूकस टेस्ट, इसकी हमें ऑब्जर्वेशन भी मालूम है, हमें इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अब मालूम है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद SOCl2। जी स्टूडेंट्स, तो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद SOCl2, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2। अब यहाँ मैं 2 रिएक्शन ऐड करूँगा, अल्कोहल का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, ताकि आगे भी आपको ये बात याद रहे। जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे विद SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, हमारे पास रिएक्शन में सॉल्वेंट होता है पिरिडीन, सॉल्वेंट भी है और ये एक बेस भी है। पिरिडीन एक बेस है क्योंकि इसके पास क्या है? 6 मेंबर रिंग विद 1 नाइट्रोजन एटम। ये कॉन्जुगेटेड है, डीलोकलाइज्ड है, लाइक अ बेंजीन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एरोमेटिक के बाद ये हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये एक वीक बेस है। वीक बेस इसलिए है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर तो है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन ये एक ऑर्गेनिक बेस, इसे हम ऑर्गेनिक बेस कहेंगे। ये एक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है, जो कि अपना डोनर एटम यूज़ करके प्रोटॉन ले सकती है। तो ये यहाँ पे बेस भी है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट भी है क्योंकि ये लिक्विड होता है, येलो कलर का लिक्विड है, ठीक है। अल्कोहल विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं, कोई भी अल्कोहल है, SOCl2 इस OH को रिप्लेस कर देगा विद Cl, RCl, अल्काइल हैलाइड बनेगा। इसे हम कहते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट। ये क्या है? ये एक हेलोजिनेटिंग एजेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो हेलोजिनेटिंग एजेंट है वो PX3 एंड PX5 है, जिसमें यहाँ पे PBr3 होता है, यहाँ PCl5 होता है मोस्ट कॉमनली यूज़, यहाँ पे PI3B यूज़ होता है, PCl3 भी होता है,
ठीक है, ये हेलोजिनेटिंग एजेंट है। जनरली हम कहते हैं PX3 एंड PX5, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। उसके अलावा SOCl2, ये भी एक हेलोजिनेटिंग एजेंट हो गया। हेलोजिनेटिंग एजेंट हमेशा अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करेगा। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट है वो SO2 प्लस HCl है। SO2 प्लस HCl प्रोड्यूस होता है, SO2 गैस, HCl गैस। अल्काइल हैलाइड में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, हमने कहा था बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसी तरह दूसरा रिएक्शन PX3 के साथ है ROH प्लस PX3, कोई भी PBr3 हो, PI3 हो या PCl3 हो, जब भी रिएक्शन होगा RX बनेगा, ये X इधर आ जाएगा OH की जगह, यहाँ हमेशा Cl होगा, यहाँ X आ जाएगा। 3 हेलोजन है यहाँ पे, तो इसके 3 मोल का रिएक्शन करवा दें और 3 मोल अल्काइल हैलाइड बना लें। अब यहाँ से 3 जो OH निकले हैं उनको इन फॉस्फोरस के साथ अटैच कर दें, 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन। ये साइड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। ये दूसरा रिएक्शन है। इसी तरह तीसरा रिएक्शन है अल्कोहल का, अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद PX5। अल्कोहल का PX5 से रिएक्शन करवाएं, एक X एक OH की जगह ले आएं, RX हो गया। अब दूसरा X और हाइड्रोजन HX बना लेगा, प्लस यहाँ से बच जाएगा PX3 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये बनाएगा POX3। ये प्रोडक्ट होंगे। इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह ज़हन में रख लें, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हैं। इसे कहते हैं ऑक्सी हैलाइड, फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड। अगर Cl होगा तो फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी ब्रोमाइड, ठीक है, जो भी यहाँ पे हो। अब यही रिएक्शन अगर मैं इस अल्कोहल के बजाय RC डबल बॉन्ड OH ले लूँ तो यहाँ RC डबल बॉन्ड OCl हो जाएगा, इस OH की जगह Cl। ऑल साइड प्रोडक्ट रिमेन सेम। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ले आऊँ तो 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ 3 मोल RC डबल बॉन्ड OX के। इसाइल हैलाइड के तमाम साइड प्रोडक्ट सेम रहेंगे, इस OH की जगह 3 Cl आ जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स में। और अगर मैं यहाँ पे भी RC डबल बॉन्ड OH कर दूँ तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें RC डबल बॉन्ड OH की जगह X आ जाएगा, इस OH की जगह X, इसाइल हैलाइड बनेगा। ऑल साइड प्रोडक्ट रिमेन सेम, बाकी कोई चेंज नहीं आता, कोई प्रोडक्ट, कोई साइड प्रोडक्ट बाकी चेंज नहीं होगी। अगेन बेस्ट मेथड एसिड हैलाइड बनाने का यही रहेगा, क्योंकि साइड प्रोडक्ट गैसेस हैं। ये बेस्ट मेथड क्यों है? बिकॉज ऑल साइड प्रोडक्ट आर गैसेस एंड escape फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। तो ये है हमारे पास अल्कोहल के मज़ीद कुछ रिएक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले रिएक्शन की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है विद थोरियम डाइऑक्साइड। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं और अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ? विद अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम डाइऑक्साइड। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, NH3 THO2। THO2 क्या है? थोरियम डाइऑक्साइड, और इसे हम कहेंगे थोरियम 4 ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 4 आएगी। क्या होगा यहाँ पे? मैं एक हाइड्रोजन इसका अलहदा लिख देता हूँ, NH2H, ये रिजेंट है। यहाँ से OH और H वाटर को निकाल लें
RnH2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है अल्कोहल का, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ UHS वालों के लिए है, बाकी की खैर है। ठीक है, तो थोरियम डाइऑक्साइड के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करेगी और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, हमारे पास अल्कोहल से एमीन बनेगा। अब ये जितने भी रिएक्शन हमने इससे पहले पढ़े, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX5, ये सारे वो रिएक्शन थे इन विच कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, इनमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब हम कुछ उन रिएक्शंस को देखते हैं जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग पे जब हम आएंगे, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, हमने पहले बात की कि ये रिएक्शन किसके साथ होगा, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, या जहाँ पे रिएक्शन किसी बेस मेटल या किसी ऐसी चीज़ के साथ हो जहाँ पे अल्कोहल एज एन एसिड एक्ट कर रही हो। और एक रिएक्शन जो कि जनरली मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी एसिड प्लस मेटल, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, एसिड प्लस मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जनरल रिएक्शन है। एसिड का जब भी किसी मेटल से रिएक्शन होगा, आंखें बंद करके उस मेटल का सॉल्ट बनाएं और हाइड्रोजन गैस साइड प्रोडक्ट में लिखते हैं। अब हमने कहा अल्कोहल इज एसिडिक, अल्कोहल एज आ एसिड एक्ट करता है, तो अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल का रिएक्शन करवा दें, सोडियम अल्का ऑक्साइड सॉल्ट हो गया। एसिड H पॉजिटिव देता है, सॉल्ट में होता क्या है, एसिड का एनाइन प्लस मेटल का कैटाइन, ये सॉल्ट होता है। तो एसिड का एनाइन RO नेगेटिव आ गया, मेटल का कैटाइन Na पॉजिटिव, यहाँ से 2Na 2ROH 2RONA प्लस H2 गैस इवॉल्व हो गई। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी हुई, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिएक्शन। अच्छा, अगर इस सोडियम अल्का ऑक्साइड को हम फर्दर रिएक्ट करवाएं, फर्दर ट्रीट करवाएं, ठीक है, तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, RO नेगेटिव बेस के तौर पे भी एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी, और हम इसे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल RO नेगेटिव Na पॉजिटिव और रिएक्शन करवाते हैं विद एसिड हेलाइड, तो ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव ये यहाँ रिएक्ट करेगा और बनाएगा RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ से X को निकालेगा, उसकी जगह OR हो जाएगा, एस्टर प्रोड्यूस करेगा प्लस NaX बन जाएगा सोडियम हेलाइड। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन विद ग्रिनियार्ड करवा दें, ग्रिनियार्ड रिएजेंट H पॉजिटिव एसिड का प्रोटॉन लेता है, वाटर का प्रोटॉन निकाल लेता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन क्या है, नेगेटिव, तो वो अल्कोहल का भी प्रोटॉन निकालेगा। अगर हम RMgX का रिएक्शन करवाएं विद अल्कोहल, तो ये अल्कोहल का हाइड्रोजन निकालेगा, RH बनाएगा प्लस OR नेगेटिव हो जाएगा, या ORMgX ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है विद ग्रिनियार्ड एजेंट। तीसरा बहुत कॉमन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं
विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन का मतलब है एस्टर फॉर्मेशन। When alcohol react with carboxylic acid it form ester। रिएक्शन की कंडीशन होती है H पॉजिटिव, एक्वस। H पॉजिटिव का मतलब है एसिड, कैटलिस्ट का काम करता है। एसिड इज कैटलिस्ट, इस रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट है और हम स्पेसिफिकली कहते हैं मिनरल एसिड कैटलिस्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज H2SO4, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें H2SO4 एज अ कैटलिस्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन की कंडीशन है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट एज अ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा RCO नेगेटिव, OH ORH पॉजिटिव। यहाँ से ये H ले लेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, -H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। एक ने लिया एक ने दिया, RCOH हो जाता है, ये भी OH है, OR हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कोई एक OH का ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, ये प्रोटॉन ले लेगा और ये चेंज हो जाएगा एस्टर में। हमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैसे ही ड्रॉ कर दिया है। यहाँ OR हो जाएगा, माइनस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। या ये कह लें कि पहले इसने H पॉजिटिव ले लिया, OH2 में चेंज हो गया, उसके बाद ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, एस्टर बनाएगा। एस्टर प्लस वाटर ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। यहाँ पे अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन कौन सा? स्टेरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रेनार्ड रीजेंट, इन सब में OH बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। और ये रिएक्शन है विद, हाँ जी, यहाँ पे अल्कोहल ने एक्ट किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन है लेकिन अल्कोहल ने एक्ट किया एज अ एसिड, H पॉजिटिव दे दिया। यहाँ पे अल्कोहल ने रिएक्ट किया एज अ एसिड, ठीक है, एसिड के तौर पे एक्ट किया। इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल के रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। हमें मालूम है व्हेन अल्कोहल ऑक्सीडाइज इट गिव एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाएगी, प्राइमरी अल्कोहल। इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है वो होता है एसिडिफाइड डाइक्रोमेटाइंस। एसिडिफाइड डाइक्रोमेटाइन है। अब वो Na2Cr2O7 से आए या K2Cr2O7 से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ये जो डाइक्रोमेटाइन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट इसे हम कहेंगे, और एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 इसके मिक्सचर को कहते हैं क्रोमिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिडाइजिंग एजेंट है। सोडियम डाइक्रोमेट या पोटासियम डाइक्रोमेट, ये हो गया डाइक्रोमेट, ये हो गया एसिड। एसिड प्लस डाइक्रोमेट इसे हम कहते हैं मिक्सचर को क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑरेंज कलर का होगा। मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा इट टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हुई, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज, क्योंकि एल्डिहाइड की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर हमारे पास हुई सेकेंडरी अल्कोहल और हमने ऑक्सीडेशन कराई विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेटाइन, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन बनाएगी। और अगर हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल हुआ, कैसा अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, और हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया, क्या, कौन सा, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ऐड किया, नो ऑक्सीडेशन। भाई यहाँ हम नो रिएक्शन नहीं कहेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे नो रिएक्शन कह देता है, यहाँ नो रिएक्शन नहीं, नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, लेकिन टर्शरी अल्कोहल एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से रिएक्शन करेंगे क्योंकि एसिड इसमें मौजूद है। डाइक्रोमेटाइन तो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बट स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट अंडरगो डिहाइड्रेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी। अगर जिस कार्बन पे OH है उसके नेबर में हाइड्रोजन मौजूद हुआ तो अल्कीन इज फॉर्म्ड, अल्कीन बन जाएगी, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अब हम अल्कोहल टू अल्कोहल वेरी करेगा टर्शरी अल्कोहल के स्ट्रक्चर पे, कार्बन जिस पे OH अटैच है एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अल्कीन बना दें। अगर टर्शरी अल्कोहल है और एडजेसेंट पोजीशंस पे हाइड्रोजन भी नहीं है तो नो रिएक्शन कर दें, हमेशा नो रिएक्शन नहीं होगा। इट गिव अल्कीन एंड दिस रिएजेंट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा हमारे। जी स्टूडेंट्स, तो हमें पता चला कि यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन देती है, ना कि ऑक्सीडेशन। अब टर्शरी अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करेगा। जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो अल्कोहल का और हमारे पास हो प्राइमरी अल्कोहल, हमारे पास हो सेकेंडरी अल्कोहल और हमारे पास एक हो टर्शरी अल्कोहल, और हम ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें, किसकी डिहाइड्रेशन आसानी से होगी, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जो हम अल्कीन में पढ़ चुके और हमें मालूम है इसमें कार्बोकैटाइन इन्वॉल्व है, तो टर्शरी विल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी। ये डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है। अब जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो भाई अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 वगैरह के साथ ये डिहाइड्रेट होता है। किस टेम्परेचर पे, व्हेन हीटेड एट 180 डिग्री सेल्सियस। भाई ये जो UHS का टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए 180, जो ईटा देने जा रहे हैं उनके लिए 170, ठीक है, 170 और 180 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड गिव अल्कीन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर मैंने ऊपर बता दिया, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करवाएं, अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। यही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर अगर हम 140 पे ले जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, 140 तक है, तो रिएक्शन इज अल्कोहल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को हम अल्कोहल कंडेंसेशन कहेंगे। और दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के आपस में कंडेंस होके ईथर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, एक अदद ईथर बन जाएगा, ना कि हमारे पास
एलिमिनेशन होकर अल्कीन बनेगी। तो ये दोनों रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशन के साथ याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करने के बच्चों के काम आती हैं, बच्चों को एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या है, अगर टेम्परेचर 180 और 170 लिखा हुआ है और अल्कोहल है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन इज एलिमिनेशन। अगर टेम्परेचर 170 से बिलो है, 140, 130, ठीक है, 150, स्पेसिफिकली 140, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, ईथर फॉर्मेशन है, ठीक है, इसे ईथर अल्कोहल कंडेंसेशन कहेंगे, और अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन ईथर बनाएगा एज अ प्रोडक्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये है हमारे पास कुछ रिएक्शंस, मज़ीद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।